नमस्कार, न्यूज इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। समाज को जागरूक करने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन हम शायद बदलने को ही तैयार नहीं। धौलपुर के एक मामले ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक महिला पर उसके पति के जरिए ही जुल्म किया गया। इसको इतना पीटा गया कि वो आज शरीर पर बने जख्मों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटने को मजबूर है। शरीर पर बने जख्मों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये गुड्डी है। गुड्डी की ये हालत किसी सड़क हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसके पति ने गुड्डी की ये हालत की है। गुड्डी समाज के इस कुरीति का शिकार हुई है, जिसमें नाम तो दो परिवार को रिश्तों के डोर में जोड़ने का होता है, लेकिन हकीकत में दहेज के नाम पर लड़की की सौदेबाजी होती है। जी हाँ, इस महिला का कसूर सिर्फ इतना ही है कि इसके पति द्वारा मांगे गए दहेज की मांग को इसके पिता पूरी नहीं कर पाए। गुड्डी के साथ उसका पति अक्सर मारपीट करता था और आज उसकी ये हालत कर दी है कि उसका पूरा शरीर गहरे जख्मों के दर्द से कराह रहा है। आज तो इतनी पिटाई की है कि उसका शरीर फोड़ दिया। कई टांके आए, 10-15 टांके आए, खून बंद ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल बेहोश हो गई थी। जिंदगी के हसीन सपनों को संजोकर जिस पति के साथ गुड्डी नाम की इस महिला ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, वही पति आज दहेज की लालच में गुड्डी की जान का दुश्मन बन बैठा है और बार बार गुड्डी से दहेज लाने की मांग करता रहता है और दहेज ना मिलने पर गुड्डी की जमकर पिटाई भी करता है। मेरे जीजा जी जो है वो बार बार पिटाई करते हैं और बार बार तंग करते हैं कि दहेज लाओ, दहेज लाओ। वहीं पीड़िता के भाई का ये भी कहना है कि गुड्डी के ससुराल के और कई सदस्य भी गुड्डी को लगातार परेशान करते रहते हैं और गुड्डी के पति से दहेज के नाम पर उकसाकर बार बार पिटाई करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक समाज दहेज रूपी इस कुप्रथा से बाहर निकल पाएगा और कब गुड्डी जैसी महिलाएं दहेज के इस चक्की में पिसकर अपने ही परिवार में हिंसा का शिकार होती रहेंगी। धौलपुर से न्यूज इंडिया के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। तो कब दहेज का दानव खत्म होगा और कब महिलाओं के ऊपर दहेज के नाम पर अत्याचार खत्म होगा? हमारे संवाददाता आरिफ खान इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आरिफ, अगर गुड्डी की बात की जाए, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अस्पताल में धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है और अभी वो अभी मैं आपको बता दूं कि बाड़ी थाना इलाके में 2 दिन पूर्व दहेज के लोभियों ने ही एक महिला की हत्या करके जंगलों में शव को फेंक दिया था, लेकिन दूसरे 2 दिन बाद ये घटना आई। तो लगातार ये दहेज के लोभियों की इस तरह से जो मामले निकलते आ रहे हैं, लेकिन मामले अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। शालिनी जी, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? गुड्डी की अभी फिलहाल क्या हालत है? जी शालिनी, अभी तो देखा जाए तो उनका अभी सिर में थोड़ी चोट है और उनको जो ट्रीटमेंट सामान्य चिकित्सालय में दिया जा रहा है। फिलहाल उनकी जो परिजन है वो भी उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल उनको छुट्टी दी नहीं गई है। जी, क्या ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति मिलने आया गुड्डी से अस्पताल में? जी, उसके जो भतीजे थे और हामिद से हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बताया था कि फिलहाल मुझे ज्यादा मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह से मामला उन्होंने भी साफ तौर से कुछ कहने के लिए मना कर दिया। जी आरिफ, शादी को कितना वक्त हुआ है गुड्डी की? जी फिलहाल साली इस बारे में मैंने उसके भाई से तो बताया था कि उसने अभी 3 साल की करीब शादी हो चुकी है और जब से ये जो परिजन जो थे ससुराल पक्ष ये लोग थे वो आए दिन उसको दहेज को लेकर उसको ताने देते रहते थे, कभी कभी मारपीट भी करते रहते थे, जिसको लेकर कल इतना मामला बढ़ गया कि इसके साथ मारपीट भी हो गई। जी, आरोप किनके ऊपर लगाया जा रहा है आरिफ? दहेज को लेकर के पति शुरू से ही प्रताड़ित करता रहा है, इसके अलावा क्या सास ससुर और परिवार के जो दूसरे सदस्य थे वो भी शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते थे? जी साली, फिलहाल तो उन्होंने पूर्व पति के नाम से बताया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके सास ससुर है और घर के और भी जो सदस्य हैं वो भी उसको दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। घर के किसी भी कार्य को उसको छीटा तसी करते रहते थे और कभी मारने की भी धमकी देते रहते थे।
जी आरिफ, अभी फिलहाल गुड्डी के जो मायके वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? आगे क्या ससुराल वालों से जाकर के समझाइश बुझाइश की जाएगी या कानूनी मदद ली जाएगी? आगे क्या कुछ करने की बात कर रहे हैं गुड्डी के परिवार वाले? जी, कल हमने उसके भाई से बात की थी तो भाई प्रधान ने उसने साफ तौर पर ये कहा था कि अभी तो हम लोग पुलिस में जो बयान बहन के द्वारा उनको दिया गया है, लेकिन इस तरह से अगर हमारे बहन के साथ जो मारपीट होती रहेगी, लेकिन उसको भेजने के लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जी आरिफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले भी एक दहेज हत्या का मामला सामने आया था और अब आज जिस तरीके से गुड्डी का मामला सामने आया है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? और लगातार बढ़ती दहेज को लेकर के प्रताड़ित करने की जो मामला सामने आ रहा है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? जी शालिनी, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का तो यही कहना है कि हम लोग तो लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास जो मामला दर्ज नहीं हुआ तब तक हम इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। महिला ने अभी पर्चा जो स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मामला थाने में नहीं पहुंचा है। जी आरिफ, बने रहिए आप हमारे साथ। पीड़िता गुड्डी जो है उनके भाई प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधान, आपकी बहन गुड्डी की तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितनी बुरी तरह से पीड़ित उन्हें किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। कब से ये सिलसिला चला आ रहा है गुड्डी को प्रताड़ित करने का? मैडम, ये मेरी बहन गुड्डी जो है 40 वर्ष की उम्र हो गई, करीब 20 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो ये 2 भाई हैं मेरे बहनों यार, तो बड़े भाई हैं वो पागल हैं बिल्कुल, उनकी तो शादी कर दी गई है। तो उनकी जो पत्नी है बड़े भाई की, उनको भी यही मेरे बहनों ही रखते हैं। तो वो जो जब भी पिटवाती हैं उनके कहने पर, चाहे जब मारपीट करते रहते हैं और कमरे में बंद कर करके बेरहम पिटाई की है कई बार। लेकिन हम और मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे, हमें कानून की जानकारी नहीं है और पैसे गरीब आदमी है, क्या करें, कुछ कर नहीं पाए अब तक। और कल तो इतनी पिटाई की है कि पैर रहे पिटाई की है, सर ही उसका भुड़ गया, आवाज भी नहीं निकल रही है उसकी, इतनी पिटाई की है, पसुरिये में दर्द हो रहा है और सर फाड़ दिया। 2-3 सांप भी लगाई फिर भी खून बंद नहीं हुआ, 14-15 टाँके लगा दिए फिर भी खून अब भी रिस रहा है। अब क्या करें, अब किससे शिकायत करें? और झोली थाने में गए थे तो पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं। कल पर्चा बयान तो ले गए, लेकिन वो मेरी बहन जो है बहुत डरी हुई थी, वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं। करेंगे मेरा एक लड़का है, उसे भी मारेंगे चाहे कभी भी मारेंगे, तो वो सही सही स्थिति बता ही नहीं पाई। हम तो ये चाह रहे कि उसका द्वारा से पर्चा बयान हो जाए जी। न्यो करीबों को हमें भी मारेंगे, वो कभी भी हम अकेले हैं जी, क्या करेंगे? तब हमने समझाया, पत्रकारों ने समझाया कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तुम पुलिस प्रशासन में आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि उसके दूसरा पर्चा बयान हो और उसकी सहायता हो सके तो उसको न्याय दिलाया जाए। बड़े हैरान करने वाला मामला है। आप बता रहे हैं कि 20 साल हो गए हैं शादी को, क्या लगातार 20 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, लगातार 20 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बेरहम पिटाई करते हैं और पिताई सीधे साधे बिल्कुल कुछ करते नहीं। वो यहीं से खर्चा ले जाती हैं, हमारे यहीं से, मतलब मायके से ही, और नाच भी भिजवाती हैं, सावन सोड़ा और वस्त्र भी यहीं से ले जाती हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो आ जाती हैं जी। क्या इसके पहले भी कभी ऐसी नौबत आई है कि अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा हो गुड्डी को? अस्पताल में दाखिल तो कराया, लेकिन ये केस पैसे नहीं बनाया कोई भी। पैसे हम घर से पैसे लगा देते, दिखा देते थे और फिर वहीं करे आते थे, पिताजी ससुराल में भेज देते थे जी। ससुराल के कौन कौन से लोग हैं जो गुड्डी को प्रताड़ित करने में शामिल रहते हैं? उसको मुख्य आरोपी ये हैं, उसकी जेठानी है साहब और उसके जेठ के लड़के हैं दोनों, और उसका पति है साहब मेरी बहन का। बस ये चारों लड़के चारों आदमी उसका खून पी रहे हैं, यहाँ समझ लो जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधान जी, हमारे साथ इस वक्त उदयमान जी भी जुड़े हुए हैं, SHO है उसी थाने के जहां पर मामला दर्ज कराया गया है। उदयमान जी, किस तरह से गुड्डी को प्रताड़ित किया गया तस्वीरों में साफ है, और अब गुड्डी के भाई प्रधान से जिस तरह से हमारी बातें हुई है, कई लोगों का नाम वो शामिल कर रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? उदयमान जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी उदयमान जी, आपसे जानना चाहेंगे, केस दर्ज कराया गया है आपके थाने में और गुड्डी के भाई से भी अभी हमारी बात हुई, कई लोगों का नाम शामिल कर रहे हैं वो इस पूरे मामले में और गुड्डी को प्रताड़ित करने में। आगे अगर कानूनी बात की जाए, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं मैडम, अभी तक उन्होंने जब हम गए थे वहाँ पर तो उन्होंने ये कहा था कि ये मैं हमारे पति और पत्नी और हम दोनों में आपस में लड़ाई हो गई है
और मैं मतलब मारपीट की है। अभी तक मैं आऊंगी जब मैं सही हो जाऊंगी, जब मैं थाने पे आकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। फिलहाल उन्होंने यही कहा है और हम उसको दिखा के लेके आए फिटनेस सर्टिफिकेट, उनके बयान लिए थे। उन्होंने यही कहा था कि मैं अभी रिपोर्ट मत करना और उसके बाद मैं जब सही हो जाऊंगी मैं आऊंगी और सोच समझ के रिपोर्ट लिखाऊंगी। उन्होंने यही कहा है अभी तो। जी, तो इस बात का इंतजार हो रहा है कि गुड्डी जब आएंगी और लिखवाएंगी, रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी, तभी पुलिस कोई आगे कार्रवाई कर पाएगी। हाँ, मतलब ये उनका यही है कि उन्होंने यही कहा था कि मैं आऊंगी, मैं सही हो जाऊंगी सुबह तक और सुबह मैं आके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उदयमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक गुड्डी की तरफ से कोई भी केस दर्ज नहीं कराया गया। प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड्डी के भाई हैं। आखिर क्या वजह है प्रधान जी, क्या गुड्डी डर रही है अपने ससुराल वालों से ही कि ठीक होने के बाद दोबारा तो उसी घर में जाना है? वो डर रही है मैडम, वो उसका अकेला लड़का आएगा और एक लड़की है, वो न्यों करिए चाहे कभी भी मार देंगे। वो न्यों डर रही है कि मुझे कभी भी मार देंगे, मेरे लड़के को, मुझे भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। आरिफ खान हमारे संवाददाता भी जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी समाज में जो समीकरण है वो नहीं बदले हैं। एक विवाहिता को लगातार 20 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस वक्त बिस्तर पर पड़ी है, बावजूद इसके पुलिस में जाकर के शिकायत नहीं कर रही है क्योंकि लौटना चाहती है अपने घर, अपने ससुराल। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब ससुराल पक्ष का क्या नजरिया रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।